वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे कहानी सुनने के लिए, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं, अरे ये तो इतना सारा खाना रखा है दादी के पास। बच्चों के तो मुंह में देखकर पानी आ रहा था और बीच में आग भी जला रखी थी दादी ने, लेकिन बच्चों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या है दादी, क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, बस थोड़ा बहुत खाने का सामान है। तिल के लड्डू बनाए हैं, मूंगफली है और भी थोड़ा बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। हाँ, आज मकर संक्रांति है जो हर साल सर्दियों में ही आती है। आज मैं तुम्हें मकर संक्रांति की कहानी सुनाती हूँ। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य कथाएं ये है, मैं आज तुम्हें सुनाती हूँ। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर गए थे। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। माना जाता है कि सूर्य और शनि के बीच संबंध मधुर नहीं थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन इस दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र के घर उनसे मिलने शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत और पूजन किया। सूर्य देव इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन काले तिल से उनकी और शनि देव की पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि का वास होगा। यही कारण है कि इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। दूसरी कथा एक यह भी है कि महाभारत काल में भी मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब सूर्य दक्षिणायन में था। माना जाता है कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। मतलब मकर संक्रांति तक उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने इसी दिन अपनी देह त्यागी थी, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरी कथा यह है कि एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिली थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को, मतलब सगर के पुत्रों को, तर्पण और उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष फल है। मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें थोड़ी छोटी होने लगती हैं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का पर्व है। इस दिन लोग खिचड़ी, तिल, गुड़ के लड्डू और फलदान करते हैं। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में बड़े उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है। तो ये था मकर संक्रांति की कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलते हैं कल एक और नई कथा में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।